बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये इन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग हुई थी और घर के काम काज करती। इन दिनों मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, ना ही इसकी इजाज़त थी। मुझे तो मेरे पास फारिग वक्त में एक ही काम होता था, वो था नॉवेल्स पढ़ना, क्योंकि मैंने पंचम क्लास से नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मेरी खाला पढ़ती थी और अब तो मुझे भी इसका चस्का पड़ गया था। मेरे पापा नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं करते थे। इन्होंने मेरे न जाने कितने नॉवेल्स फाड़े और जलाए थे, लेकिन मैं भी अपने नाम की एक गेंद कहाँ रुकने वाली थी। खैर 2018 में जब मैं मैट्रिक के इम्तिहानात दे रही थी तो मुझे पापा जो जेब खर्च देते, इम्तिहानात के दौरान मैं खाने के बजाय जमा कर लेती। जब इम्तिहानात ख़त्म हुए तो आखिरी पेपर वाले दिन पेपर देने के बाद जब मेरा छोटा भाई मुझे लेने गया तो मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे बाज़ार जाना है, तो वो मुझे ले गया। तो मैंने ओल्ड बुक सेंटर, जहाँ से सेकंड हैंड किताबें मिलती थी, इससे 20-20 के 10 पुराने नॉवेल्स खरीद लिए और इन्हें फारिग वक्त में बैठकर पढ़ती थी। एक दिन मैं कमरे में चारपाई पर बैठकर पाँव लटका कर नॉवेल्स पढ़ रही थी। इसमें इतनी खोई हुई थी कि मुझे इर्द गिर्द का होशो-हवास ही नहीं था कि एकदम चीख बुलंद हुई। तो मैंने चूक कर देखा, दरवाजे में मेरी छोटी बहन खड़ी मुझे चीख चीख कर मुझे कह रही थी कि मेरे पाँव में सांप है। मैं जब अपने पाँव में देखा तो सफ़ेद रंग का धारीदार सांप अपना फन फैलाए मेरे दोनों पैरों के दरमियान बैठा था। मैं एकदम डर कर चीख मारी और अपने पाँव ऊपर उठा लिए। इतने में मेरी बहन सांप सांप करते बाहर भागी। मम्मा को बताया कि कमरे में सांप है। जब भाई डंडा लेकर आए तो सांप कमरे से निकलकर बाहर जा रहा था। भाई पीछे भागा, लेकिन सांप देखते ही देखते गायब हो गया। लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैं चारपाई पर ही बैठी रही। भाई ने मुझे हौसला दिया और मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। हम समझे ये महज इत्तेफाक है, अब सांप नहीं आएगा, लेकिन ये गलत फहमी थी, क्योंकि सांप ने मामूल बना लिया था। जब भी मैं पाँव नीचे कर बैठती, सांप कहीं ना कहीं निकल कर मेरे पाँव में बैठ जाता। अब ये रोज़ का मामूल बन गया कि जब भी मैं फारिग वक्त में नॉवेल्स लेकर पढ़ने बैठती तो सांप भी कहीं ना कहीं से निकल कर मेरे पाँव में आकर बैठ जाता और घर में किसी न किसी की नज़र पड़ जाती और वह सांप सांप कहकर शोर मचा देता। जब इसे मारने के लिए भागते तो कहीं ना कहीं भाग जाता और गायब हो जाता। ऐसा ही एक दिन था, मैं और मामा घर में थे। गर्मियों का दिन था। बरामदे में चारपाई पर लेटी थी मम्मा और मैं कमरे में पैर लटकाए नॉवल में गुम थी। मम्मा को प्यास लगी। इन्होंने मुझे आवाज़ देकर पानी मांगा, लेकिन मैं तो नॉवल में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे किसी बात का होश नहीं था। मम्मा ने 2-3 मरतबा आवाज़ दी, मैंने सुनी ही नहीं। तब मम्मा खुद उठ के मेरे कमरे में आई। ये लड़की तो सुनती नहीं। जब उठकर मेरी तरफ देखा तो सांप मेरे दोनों पैरों के दरमियान बड़े मज़े से बैठा। तो मम्मा ने चीख कर कहा कि तुम्हारे पाँव में सांप है। मैंने मम्मा की चीख से होश की दुनिया में आई और नीचे देखा तो वाकई सांप मेरे दोनों पैरों के दरमियान में बैठा था और मैंने जल्दी से पाँव ऊपर उठा लिए और मम्मा बाहर को भागी कि किसी को बुला लाए। इस वक्त हमारे हमसाए में बाबा हैदर और उसका बेटा अपने घर के सामने किक्कर की छांव में चारपाई डालकर बैठे थे। मम्मा की हालत देखा बाबा जी ने पूछा कि क्या बात है बेटा? अम्मी ने कहा, बाबा जी मेरे घर में सांप है। जब वो दोनों बाप बेटे हमारे घर में आए तो सांप कमरे से निकलकर बाहर जा रहा था। मैं निकाब करके एक तरफ हो गई तो बाबा जी का बेटा सांप को मारने के लिए इसके पीछे भागा, लेकिन सांप एक छोटे से सुराख में दाखिल होकर दीवार से दूसरी साइड पर गायब हो गया। रात को जब पापा घर आए तो मम्मा ने बताया कि आज फिर सांप आया था और देखते ही देखते गायब हो गया। पापा बोले, वो सांप है या जिन? खैर पापा ने मम्मा से कहा कि मैं तुम्हें गूगल, जो कि एक बूटी होती है जिसकी धुनी से सांप भाग जाता है, फिर इधर का रुख नहीं करता, ला दूंगा और तुमने इसकी धुनी देना पूरे घर में और दूध में पानी डालकर कच्ची लस्सी बनाओ और इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। अगले दिन सुबह मेरी अम्मा ने
दूध में पानी डालकर कच्ची लस्सी बनाई और पूरे घर में छिड़काव किया और गूगल की धुनी भी दी। यहीं से खौफनाक ख्वाब का सिलसिला शुरू हुआ। जो खौफनाक ख्वाब 2 दिन सुकून से गुजर कर सांप ना आया। हमने शुक्र अदा किया, लेकिन तीसरी रात मैंने बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा। रात के वक्त मैं सोई हुई थी कि मैंने देखा कि मैं अपने खेतों में घूम फिर रही हूँ। कुछ लोग आते हैं और मुझे इन लोगों के हाथों में नेज़े और कुल्हाड़ियाँ होती हैं। इनके जिस्म पर लंबे लंबे बाल होते हैं, पाँव के नाखून भी बहुत बड़े होते हैं और इनकी आंखें सुर्ख होती हैं, जिसे लहू टपका रही हूँ। मैं डर के मारे बेहोश हो जाती हूँ। जब मैं होश में आती हूँ तो देखती हूँ कि एक घना जंगल है, हर तरफ बड़े बड़े दरख्त हैं। मैं पास बहुत ही खूबसूरत परियां बैठी है और इर्द गिर्द भी खूबसूरत परियां और जो मुझे उठा कर लाई थी। और इस किस्म के बहुत से मर्द फिर रहे थे, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया और कहती हूँ कि मुझे घर जाना है। और वो परियां कहती है कि तुम चुप कर जाओ, जब हमारी मलका आएगी तो तुम वो फैसला करेगी कि तुम्हारा क्या करना है। थोड़ी देर बाद शोर मचा के मलका आ रही है। मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत गुलाबी परों वाली परी बहुत सी परियों के झुंड में चली आ रही थी और इनके पीछे पीछे बहुत से मर्द नेज़े थामे आ रहे थे। जब वो मेरे करीब आई तो समझी परियों ने खड़े होकर उसे झुककर सलाम किया और अदब से एक तरफ होकर खड़ी हो गई। मलका परी मेरे पास आई और कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि ये लोग तुम्हें गलत फहमी में उठा कर ले आए, लेकिन अभी तुम्हें वापस भेज देती हूँ। ये कहकर उसने एक आईना निकाला और मुझसे कहा कि इसमें देखो। जब मैं देखा तो मुझे लगा मैं किसी दरवाजे से गुजर रही हूँ। जब मैं बाहर निकली तो देखा कि मैं इसी खेत में मौजूद हूँ जहाँ से वो मुझे लेकर आए थे। वहाँ पर 2 कमरों का घर है। मैं इस घर के अंदर जाती हूँ तो दोनों कमरों के लोहे के दरवाजे हैं और दोनों बंद हैं। इसमें से एक कमरे के दरवाजे के नीचे से सुराख है, जिसमें से बहुत बड़ा काले रंग का नाग निकलता हुआ मेरी तरफ देखता है और मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं नीचे बैठती हूँ और सांप मेरे हाथ पर डस लेता है और मेरी चीख निकल जाती है। मुझे सांप हाथ पर डस लेता है और मैं जोर जोर से चीख रही होती हूँ। इस वक्त मेरी बहन ने मुझे जोर से झंझोड़ दिया और मैं फिर भी चीख रही थी और इसे हाथ दिखाकर कह रही थी कि मुझे सांप ने डस लिया है। मेरी पूरी फैमिली जाग गई थी। मेरा भाई मुझे साथ लगा कर कहता है, होश में आओ, कुछ नहीं हुआ, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। और डर से मैं पसीने में भीग गई थी। भाई ने मेरी बहन को कहा कि इसे आबे जमजम पिलाओ जो घर में पड़ा है, जो मेरे मम्मा पापा उम्र से लाए थे। इसके बाद मेरी बहन मेरे साथ सो जाती। दिन होता और फिर दूसरी रात शुरू होती है। मैंने देखा कि मैं एक कुएं की मंडेर पर खड़ी हूँ और मेरा पाँव फिसलता है और मैं कुएं में गिर जाती हूँ। कुएं में बहुत गहरा अंधेरा है और मैं नीचे ही नीचे गिरती ही जा रही हूँ। इसके साथ ही मेरी आँख खुल गई और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक कर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बाकी की पूरी रात नींद नहीं आई। अब हर रोज़ ख्वाब का सिलसिला शुरू हो गया है और तसलसल से मुझे ये ख्वाब तरतीब से आते। एक रात सांप डसता, दूसरी रात करंट लगता और तीसरी रात कुएं में गिरती। लेकिन मैं हैरान थी कि जो सांप मेरे पाँव में हकीकत में बैठकर मुझे नहीं डसता, वो मुझे ख्वाब में क्यों डसता है। ये सिलसिला जारी था कि मेरे पापा की तबीयत खराब रहने लगी। एक रात मेरे पापा सोए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक निहायत ही खौफनाक बला इसका सीना चीर कर इसका कलेजा निकाल कर उड़ रही थी और इतने में एक सफेद चादर नमदार हुई और इस बला को अपनी लपेट में लेकर जोर जोर से जमीन पर टपकने लगी और इसमें से आवाज आई कि इसका कलेजा वापस इसके सीने में डाल दो। वापस डाल देती है और इतने में पता नहीं कहीं से आवाज़ आती है कि सफ़ेद चादर तुम्हारी इस वो वजीफ़ा है जो तुम हर सुबह सूरतों की 100 तस्बीह करते हो। मेरे पापा 15 साल से सूरतों की पूरी 100 तस्बीह करते हैं। तब मेरे पापा की आँख खुल गई तो उन्होंने अपने सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। उन्होंने उठकर वजू किया और मुसल्ले पर खड़े हो गए। बाकी की रात फजर होने तक नफल नमाज में गुजारी। सुबह जब वो घर आए तो उन्होंने हमें ख्वाब सुनाए तो हम सब ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया।